हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दिव्या एसडीके क्लासेस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने प्रीवियस अपने 2 वीडियोस में हमने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था क्लास 10th का, जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। आज हम इस पार्ट 3 के वीडियोज में हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर्स के बीच बीच में पूछे गए हैं कुछ कुछ स्टोरीज के बाद। चलिए शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हमारा पेज नंबर 5 पे है। चलिए पेज नंबर 5 का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? लैंचो को किस चीज की होप थी? होप मतलब किस चीज की आशा थी, उम्मीद थी। लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। जैसे जब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उसकी फसल क्या थी, बहुत अच्छी हो रही थी, पर उसे अपने फसल के लिए क्या चाहिए था? एक बारिश की जरूरत थी। तो उसकी जरूरत क्या थी उसकी फसलों के लिए? बारिश। वही इस आंसर में भी बताया गया कि वो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? बारिश की उम्मीद कर रहा था, ताकि उसकी फसल क्या हो सके, अच्छे से उग सके और उसे पूरे साल बहुत अच्छा फायदा हो सके उन फसलों से। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लैंचो ने बारिश के बूंदों को नए सिक्कों का नाम क्यों दिया था? Lancho compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity. जैसा कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि लैंचो ने बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को 10 पैसों से कंपेयर किया था और छोटी छोटी बूंदों को 5 पैसों से कंपेयर किया था। वो उसने किस लिए कंपेयर किया था? क्योंकि वो उन बारिश की बूंदों को अपनी फसलों की अच्छी कमाई से या उनकी उपजाऊ फसलों से वो कंपेयर कर रहा था, इसीलिए उसने उस टाइम पर बारिश की बूंदों को उन पैसों से कंपेयर करा था। तो वही इस आंसर में भी बताया गया कि लैंचो ने कंपेयर करा था रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों से, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था कि अगर उसकी गुड हार्वेस्ट होगी तो वो ज्यादा अच्छा फायदा कमा पाएगा, इसीलिए वो बारिश की बूंदों को क्या पैसों से कंपेयर कर रहा था। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लैंचोज फील्ड? कैसे बारिश बदल गई और लैंचो की फील्ड पे क्या हुआ? द रेन चेंज्ड इनटू द हेल स्टॉर्म एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain. All the crops in Lancho's field got destroyed because of the weather conditions. बारिश अचानक किस में बदल गई थी? हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म मतलब तूफान में, बर्फीले तूफान में, बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने लगी थी और बहुत तगड़ा तूफान आ गया था। और साथ में क्या हो रहा था? बारिश भी हो रही थी। बारिश के साथ साथ क्या हो रहा था? बर्फबारी भी हो रही थी। जो उसकी क्रॉप्स थी उसके फील्ड की, वो सारी खराब हो गई थी। किसकी वजह से? उस वेदर कंडीशन की वजह से। मतलब जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमने जो चैप्टर में देखा था कि जब उसके वो देखता है नॉर्थ ईस्ट की साइड बादल आते हुए, फिर वो खाना खाने चला जाता है, उसे उसके बाद क्या महसूस होता है कि बारिश की बूंदें गिर रही है। जब वो बाहर आके देखता है बारिश की बूंदें कुछ समय तक तो गिरती हैं, फिर अचानक ही क्या हो जाता है? वो बारिश की बूंदें किस में बदलने लगती हैं? बर्फबारी में। और साथ ही साथ क्या आने लगता है? बहुत तेज और बहुत तगड़ा तूफान आने लगता है उस जगह पर, जिसकी वजह से लैंचो की पूरी क्रॉप्स, पूरी फील्ड बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उन फील्ड के ऊपर क्या आ गई थी? बर्फ की एक पूरी परत आ गई थी। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं अपना। व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लैंचो की क्या फीलिंग थे जब वो तूफान थम गया या वो तूफान चला गया? लैंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वाज ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. लैंचो क्या पूरा दुखी हो गया था, निराशा से उसका दिल भर गया था कि क्या हुआ? उस तूफान के थमने के बाद जब वो अपनी जमीन को देखने जाता है तो उसकी सारी फसल क्या हो गई थी? उस जगह पर बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी, खत्म हो गई थी। अब वो क्या उसके माइंड में आया कि अब वो अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं खिला पाएगा पूरे साल, क्योंकि उसका गुजारा किससे चलता था? उसकी खेती बाड़ी से चलता था। और जब उसकी खेती ही खराब हो गई तो वो अपनी फैमिली को पूरे साल कहां से खिला पाएगा? कैसे अपनी फैमिली का गुजारा कर पाएगा?
और उसे अपनी फैमिली का फ्यूचर देख के बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, वो बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर निराश हो गया था। अब हम अपना क्वेश्चन 5 देखते हैं जो पेज नंबर 6 पर है। Who or what did Lancho have faith in? What did he do? किस पर लैंचो का सबसे ज्यादा भरोसा था और उसने क्या करा? आंसर देखते हैं हम इसका। लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लैंचो का सबसे ज्यादा भरोसा किसमें था? गॉड पर, मतलब भगवान जी पर। He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and helped everyone in one's problem. उसे ये भरोसा था कि भगवान को कुछ ना बताए हुए भी भगवान जी क्या कर रहे हैं? हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। उन्हें हर एक चीज पता होती है, चाहे वो हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहा हो या वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा हो। तो भगवान जी को क्या होती है? हर एक चीज के बारे में पता होता है। He wrote a letter to God. वो क्या करता है? भगवान जी को एक लेटर लिखता है, डिमांडिंग हिम 100 pesos to show his field again. वो क्या उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप 100 पैसोस दे दो ताकि मैं अपनी खेती पे या अपने जो फील्ड वाली जगह है वहां पर क्या दोबारा से खेती की फसलें उगा सकूं। तो उसका भरोसा किस पर होता है? गॉड पर होता है। वो क्या करता है? गॉड के लिए लेटर लिखता है। लेटर लिखने में वो क्या रिक्वेस्ट करता है उनसे? 100 पैसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रीड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? हमने चैप्टर में देखा था कि वो लेटर किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर कौन था? जो पोस्ट ऑफिस में जो सीनियर पोस्ट पे था। पोस्ट मास्टर का लुक कैसा था? वो अच्छा सा गोलू मोलू सा हेल्दी सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन 7। What did the postmaster do after reading a letter? पोस्ट मास्टर ने क्या करा लेटर रीड करने के बाद? The postmaster laughed when he read Lancho's letter. पोस्ट मास्टर हंसने लगा जब उसने लैंचो का लेटर पढ़ा। But soon he became serious. पर अचानक ही वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। And was moved by the writer's faith in God. और वो सीरियस होकर देखता है कि जिसने वो लेटर लिखा उसका कितना ज्यादा भरोसा है भगवान जी की तरफ। He did not want to shake Lancho's faith. वो क्या जो पोस्ट मास्टर था वो ये नहीं चाहता था कि लैंचो का भरोसा भगवान जी पर से उठे। ऐसा क्यों नहीं चाहता था वो? क्योंकि उसके पूरे करियर में उन्हें कभी कोई एड्रेस ऐसा नहीं पता था जो गॉड के पास उस लेटर को डिलीवर कर दे। ये चीज उन्हें तो पता थी, पर लैंचो को इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि भगवान जी के पास कैसे वो लेटर जाएगा। बस उसने लिख दिया अपने भरोसे पर और मेल बॉक्स में जाकर छोड़ दिया। अब जब पोस्ट मास्टर ने देखा कि उसे इतना ज्यादा भरोसा है भगवान जी पर कि उसने ये भी नहीं सोचा कि क्या उनका एड्रेस होगा, कैसे वो इन सारी चीजों को अरेंज करेंगे, तो वो लैंचो का भरोसे को डगमगाना नहीं चाहते थे। So he decided to collect money and send it to Lancho on behalf of God. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो पैसे इकट्ठा करेंगे, लैंचो तक पहुंचाएंगे। किसकी जगह पर? गॉड की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है पेज नंबर 7 पर। Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? क्या ऐसा हुआ या जब लैंचो ने उस लेटर को खोलकर देखा तो क्या वो सरप्राइज हुआ या नहीं हुआ? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लैंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड। लैंचो को कोई भी सरप्राइज, कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। टू फाइंड अ लेटर विद मनी, कि उसके लेटर में क्या है? पैसे हैं जो उसने रिक्वेस्ट करी थी गॉड से। फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसे ये भरोसा था कि भगवान जी उसकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए जब उसने लेटर में पैसे देखे तो उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट मेड लैंचो एंग्री? ऐसा क्या हुआ कि लैंचो गुस्सा हो गया? देखते हैं। देयर वर ओनली 70 pesos in the envelope, whereas
Lancho has demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि लैंचो ने भगवान जी से डिमांड करे थे 100 पेसोस, पर जो पोस्ट मास्टर थे और उसके आसपास के फ्रेंड्स थे और जो ऑफिस वाले थे वो लोग सब मिलाकर कितने कर पाए थे? मोर देन हाफ, जो कि कुछ 70 पेसोस समथिंग था। अब उन लोगों ने 100 करना उनके लिए मुश्किल था, तो उन्होंने 70 पेसोस इकट्ठे करे और उस तक पहुंचा दिए। पर जब लैंचो ने उन पैसों की गिनती शुरू करी तो उसे कितने की उम्मीद थी? जितने उसने भगवान जी से मांगे हैं। उसने मांगे थे 100 पेसोस और उसके पास आए 70 पेसोस, जो 30 का डिफरेंस था। उस डिफरेंस ने लैंचो को गुस्सा कर दिया। डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। जो वो डिफरेंस था 30 रुपए का, उस डिफरेंस ने क्या कर दिया? लैंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, बहुत ज्यादा गुस्से में कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाए हुए चैप्टर्स और ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाए हुए चैप्टर्स और ये क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं तो हमारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ थिंक अबाउट द टेक्स्ट करके क्वेश्चंस है, समथिंग वो होंगे 5 या 6, तो आप उन्हें करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को वो समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अटेम्प्ट करें। और अगर आपको वो समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारे क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर पढ़ाने का तरीका समझ आया हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर्स करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम की भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास तक आते रहें और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल से।